हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का ईवीएस का लेसन नंबर 4 इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में तो आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट को बैलेंस कैसे करना ये सीखेंगे। और इन्वायरमेंट बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बिकॉज वी लिव इन इन्वायरमेंट। हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हमारे लिए अवेलेबल है, जितनी भी चीजें सुटेबल है, वो सब चीजों को व्यवस्थित तरह से होना बहुत जरूरी है। मतलब सही ढंग से उन्हें होना बहुत जरूरी है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ता जाएगा तो इनका डायरेक्टली हमारे लाइफ पर, हमारे जीवन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस। आस्क द एल्डर इन योर फैमिली टू टेक यू टू रिवर साइड और टू अ लेक और स्ट्रीम। आप अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं, तो आप उनसे कहिए कि कहीं तालाब के पास या फिर नदी के पास चलिए, रिवर साइड चलिए। ओके, क्या करना है वहां जाके, क्या ऑब्जर्व करना है, देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी देयर। यहां पर आपको जितनी भी लिविंग थिंग्स दिख रही है, उन सभी लिविंग थिंग्स की आपको लिस्ट बनानी है। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स यू सी, मेक अ नोट ऑफ देम डिस्क्राइबिंग देयर शेप, कलर, साउंड, शेल्टर एक्सेट्रा। और अगर मान लो कोई चीज, अगर इसमें से आपको कोई नया जीव या कोई नई चीज आपको दिखाई दे रही है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। वह रहता कहाँ है, उसका कलर क्या है, उसका आकार कैसा, उसका शेप कैसा है, इन सब के बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन करिए एक्सेट्रा। और ड्रॉ देयर पिक्चर्स, और उसकी पिक्चर्स को भी ड्रॉ कीजिए। काउंट हाउ मेनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स यू सी, और ये भी गिनिए कि आपने रिवर साइड या लेक साइड अगर आप गए हैं तो आपने कितने तरह के लिविंग थिंग्स को वहां पर देखा है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी नियर योर हाउस, इन द स्कूल गार्डन और इन अ फील्ड। अब यही एक्टिविटी को आप रिपीट कीजिए अपने घर के पास या अपने स्कूल के एरिया में या फिर कहीं और। रिपीट करके देखिए और देखिए क्या लैक में या लैक साइड में या रिवर साइड में या रिवर में मिलने वाले जो एनिमल्स है, क्या वही सेम एनिमल्स आपको आपके एरिया में, आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास दिखाई देते हैं। इसे नोट जरूर कीजिएगा। कैन यू टेल इन द कोर्स ऑफ अवर ऑब्जर्वेशन। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस पिक्चर के थ्रू। जिस तरह से हमारे लिए हमारा इन्वायरमेंट है, ओके, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, पेड़ पौधे, हवा, आसमान है, ओके, चारों तरफ खुला है, ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में आती है। हमारा इन्वायरमेंट अलग है। पर आप अगर इस फिश को देखते हैं, ओके, तो छोटा सा तालाब या नदी खुद में अपने आप में एक इन्वायरमेंट होता है, कंप्लीट इन्वायरमेंट होता है, अपने आप में एक कंप्लीट इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे फिश की बात करें तो फिश को अगर हम पानी से बाहर निकाल लेंगे तो उसके लिए इन्वायरमेंट बदल जाएगा और उस बदला वाले इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से फिश के लिए वाटर बॉडीज, उसके लिए उसका इन्वायरमेंट है, वैसे हमारे लिए हमारा इन्वायरमेंट है। और हमारे लिए हमारा इन्वायरमेंट हमें सेव करके रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट अगर कोई चेंजेस आएगा तो जिस तरह फिश को उसके इन्वायरमेंट से, मतलब पानी से बाहर निकालने पर वो मर जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती, उसी तरह अगर हमारा इन्वायरमेंट अगर इनबैलेंस हो गया तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। सो in the course of your observation, did you notice any sign of the presence of living things through the living things themselves were not seen? For example, did you notice any partly? So students, in the course of your observation, did you notice any sign of the presence of living thing? तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, ओके, जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे उस ऑब्जर्वेशन में क्या आपको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है, क्या आपने कोई नोटिस किया है? एनी साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स के प्रेजेंस का साइन। साइन मतलब कई बार ऐसा होता है कि लिविंग थिंग्स वहां पर रहते हैं और बाद में वहां पर उनकी निशानी कुछ छूट जाती है और वो वहां से छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के कुछ निशान मिलना। सो थ्रू द लिविंग थिंग्स देमसेल्व्स वेयर नॉट सीन,
मतलब आपको लिविंग थिंग्स के कुछ साइन मिले होंगे पर लिविंग थिंग्स को आपने नहीं देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नोटिस एनी पार्टली, क्या आपने कुछ इस तरह की चीजें नोटिस की है? देखते हैं क्या। ईटन फ्रूट और शेल्स, मतलब एनिमल ने कोई फ्रूट खाया है और उसे वही छोड़ दिया। फॉलन फीदर्स, किसी पंछी का गिरा हुआ पंख, टूटा हुआ पंख। एनिमल ट्रैक्स, डंक्स, डंक्स मीन्स गोबर होता है। ड्रॉपिंग्स, नेस्ट, कुकुन्स, एग्स, हनीकॉम, क्या आपको इनमें से कोई चीज मिली है? ओके, पर वहां पर एनिमल ना हो पर ये सब उनके निशान मिले, मतलब उनके होने का निशान कि ये पहले वहां पर इस तरह के, जैसे हनीकॉम आपको दिखा, सूखा हुआ हनीकॉम, सूखा हुआ मधुमक्खी का छत्ता दिखा, तो आप उससे पता कर सकते कि यहाँ पर पहले मधुमक्खी थी, अब यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के कोई निशान आपको दिखाई दिए? सो कुड यू ऑब्जर्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या आपने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कभी ऑब्जर्व किया है? ओके, हाउ मेनी, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउ मेनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेस यू विजिट, आप अगर किसी प्लेस में विजिट करने गए हो तो आपने कितने तरह के लिविंग थिंग्स को वहां पर देखा है? डू यू थिंक ऑल सॉ ऑल द काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग देयर, क्या आपको पता है कि आपने जिन जिन लिविंग थिंग्स को वहां पर देखा है, क्या पूरे के पूरे लिविंग थिंग्स वहीं पर बिलोंग करते हैं? क्या ये जरूरी है? डिड यू सी द सेम लिविंग थिंग्स एट अ वेरियस प्लेस और डिफरेंट वन, क्या ऐसा हो सकता है कि वही लिविंग थिंग्स सेम प्लेस में है तो वही लिविंग थिंग्स डिफरेंट प्लेस में भी हो? ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जो लिविंग थिंग्स को आपने किसी जगह पर देखा है तो वो उसका नेटिव प्लेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वे माइग्रेट करके भी आ सकते हैं, जैसे कि कोयल, हमें पूरे साल भर कोयल नहीं दिखाई देती पर समर वेकेशन में हमें कुक्कू की साउंड सुनने में बहुत मिलती है। फिर कुक्कू आती कहां से? बाकी के वो जैसे 4 महीने जो होते हैं समर के, ओके, तो बाकी के 8 महीने 8 मंथ वो जाती कहां है? तो ये माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं, ओके, जो कुछ समय के लिए आते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो वही इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, वहीं पर होते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो आपको यहां पर भी दिखाई देंगे, वहां पर भी दिखाई देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ एक ही जगह पर दिखेंगे, दूसरी जगह पर नहीं दिखाई देंगे। The variety we see in all the living things that belong to particular area is called biodiversity of that place. तो देखो, the variety we see in all living things, देखिए हम किसी चीज को जब देखते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट को देखते हैं, जैसे आपने नदी, रिवर साइड या ब्लैक साइड गए तो वहां पर आपको बहुत सारे टाइप के लिविंग थिंग्स दिखाई दिए। अब ये लिविंग थिंग्स अलग अलग टाइप के हैं, मतलब उनमें वेराइटी है। वेराइटी यानी प्रकार, सजीवों के प्रकार, बहुत सारे टाइप के आपको लिविंग थिंग्स दिखाई दिए, मतलब आपको उनकी वैरायटीज दिखाई दी। अब ये जो वैरायटी है ये क्या है? द वेराइटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसी वेराइटी, वेराइटी किसकी? लिविंग थिंग्स की। किसकी वेराइटी? लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स की ऐसी वेराइटी जो बिलोंग करती है, जो संबंधित रखती है किसी पर्टिकुलर एरिया से, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस, उसे उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग जैसे हम टोर्टॉइस की बात करते हैं, फ्रॉग की बात करते हैं, फिश, ओके, ये और स्नेल, ये सब क्या है? पानी, नदी किनारे या पानी में रहने वाले एनिमल। तो लिविंग थिंग जैसे फिश है, टोर्टॉइस है या स्नेल है, ओके। अब ये अलग अलग लिविंग थिंग्स है और ये इनकी वेराइटी है, और ये सारे के सारे बिलोंग कहां करते हैं? लैक से, नदी से, मतलब पानी वाली जगह से। तो वो उनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, और उसी पर्टिकुलर एरिया को वहां की बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? बायो मतलब सजीव, और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मतलब सजीवों में विभिन्नता, मतलब उस जगह में काफी सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। सो कैन यू टेल विच वन ऑफ द प्लेस यू विजिट शो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी? आप किसी ऐसे प्लेस पर गए हैं जहां पर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी हो? ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी मतलब वहां पर अलग अलग तरह के बहुत सारे आपने एनिमल्स को देखा होगा। टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लेस, साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बताऊं। बायोडाइवर्सिटी मतलब जहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पंछी, प्राणी सब रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, एक ही प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार के, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब सजीव, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है, मतलब लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। तो क्या आपने
टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लेस। बायोडाइवर्सिटी, किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए हैं ताकि वो ऑब्जर्वेशन हमें बता सके और हम उसके लिए स्टडी कर सके और कुछ नई खोज कर सके। सो दे मेक दीज ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट कंडीशन सच एज डे एंड नाइट। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अलग अलग कंडीशन में हुई है, डे में भी हुई है और नाइट में भी हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दिन में दिखाई देते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो रात में दिखाई देते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दिन में भी दिखाई देंगे पर रात में उनकी एक्टिविटी अलग होती है, जिस तरह के हम एनिमल नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं। सो इन डिफरेंट सीजन एक्सेट्रा दे यूज स्पेशल डिवाइस टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग दैट आर फाउंड एट अ ग्रेट हाइट और डेप्थ एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ अलग अलग सीजन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं और वो डिवाइसेस के थ्रू एनिमल्स को वो ढूंढते हैं या उनकी बायोडाइवर्सिटी को ढूंढते हैं, उन पर नजर रखते हैं, नई नई खोज करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने डिस्कवरी में देखा होगा, है ना। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट आर ब्रॉट टुगेदर एंड स्टडीड अगेन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे साइंटिस्ट का, ये बार बार किया जाता है कुछ नई चीज ढूंढने के लिए और फिर उन पर वापस स्टडी भी की जाती है। सो ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट आर मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी श्योर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। तो ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट मतलब इतनी सारी कोशिश करने के बाद, साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, एनिमल्स के बारे में जानने के लिए, तो इतनी सारी कोशिश करने के बाद आर मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जिसके लिए बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है, कैन बी श्योर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस, और तब उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए साइंटिस्ट ने किसी एक जगह को सिलेक्ट किया है तो वो उस एक जगह की अच्छे से छानबीन करेंगे, कैमरेज लगाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, वहां के ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, वहां के एनिमल्स को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे, सारी चीजें पहचानेंगे, रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद फिर बताएंगे कि इस जगह की बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस जगह पर कितने तरह के एनिमल्स है, इस जगह पर कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इस जगह का एनवायरनमेंट किस तरह का है। ये सारी बातें साइंटिस्ट खोज करते हैं और बायोडाइवर्सिटी के बारे में और हमें बताते हैं। सो अब आते हैं एनवायरनमेंट पर। द एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग एंड द कंडीशन, लुक इट हियर, द सराउंडिंग एंड द कंडीशन इन दोज सराउंडिंग व्हिच affect the like of organisms there are together known as their environment. It include many components such as sunlight, air, water, soil, plant and animal etc. फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। The surrounding and the condition in those surrounding which affect the like of the organisms there. तो सराउंडिंग क्या है? The surrounding और सराउंडिंग की कंडीशन। इन दो सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या करता है? सराउंडिंग और सराउंडिंग की कंडीशन, इन दो सराउंडिंग विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो कंडीशन होती है, जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में जो कंडीशन है, ये कंडीशन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप फिश को पानी से बाहर निकाल लो तो उसका एनवायरनमेंट बदल जाएगा और वो मर जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से एनवायरनमेंट हमारे लिए अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लो अचानक ठंडी का मौसम आ गया, आपको सर्दी बुखार आना शुरू हो जाता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है, हवामान में चेंजेस हो गया, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गया, हमारे बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से कभी तबीयत खराब हो जाना, बुखार आ जाना, सर्दी खांसी हो जाना, ये क्या है? ये एनवायरनमेंट के कारण होने वाले चेंजेस है, जिस चेंजेस का सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। सो इट इंक्लूड मेनी कंपोनेंट। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन सबको मिलाकर इन्वायरमेंट बनता है और इन्वायरमेंट में कई तरह के कंपोनेंट है। इट इंक्लूड मेनी कंपोनेंट सच एज सनलाइट हमारे इन्वायरमेंट में है, एयर हमारे इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, सनलाइट हमारे इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, वाटर इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, सॉइल, प्लांट और एनिमल, ये सब मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। सन नहीं, सनलाइट। ओके, सन तो बहुत दूर है, सनलाइट हमारे इन्वायरमेंट तक आती है, इसलिए सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट एंड एनिमल, ये सब हमारे इन्वायरमेंट, ये सब मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है।
उसके बाद देखिए इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। देखिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि हम वाटर की बात करें, वाटर, क्या वाटर लिविंग थिंग है? नहीं, ये लिविंग थिंग नहीं है। एनिमल, एनिमल लिविंग थिंग है? यस, एनिमल लिविंग थिंग्स है। पर एनिमल अगर पानी ना पिए तो एनिमल मर जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हम किस पर डिपेंडेंट है? हम नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है। मिट्टी, सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल में पेड़ लगता है और पेड़ हमें फल देते हैं। ओके, तो मिट्टी क्या है? मिट्टी नॉन लिविंग थिंग है, पर वो नॉन लिविंग थिंग हमारे लिए जरूरी है, हम उस पर डिपेंड है। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा इंटरेक्शन है। सो इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज दिस इंटरेक्शन। और इन्वायरमेंटल साइंस की जो स्टडी है, ईवीएस की जो आप स्टडी करते हैं, ओके, ये इसी इंटरेक्शन के बीच की स्टडी है और यही स्टडी हम ईवीएस में करते हैं। सो लुक एट द पिक्चर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शोज बिलो। देखिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ पिक्चर्स यहां पर दी हुई है, इन्हें देखिए। डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन दीज वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के अलग अलग फैक्टर हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बादल नहीं आएंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी जमा नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ सूखेंगे। ओके, अब अगर पेड़ मर जाए तो जमीन के अंदर पानी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्री होल्ड्स वाटर, पेड़ पानी को पकड़ के रखते हैं। तो पानी के लिए जरूरी है पेड़ और पेड़ों के लिए जरूरी है पानी। समझ में आया? जैसे ये लिविंग थिंग है फिश और ये वाटर नॉन लिविंग थिंग्स, पर वाटर के बिना फिश रह नहीं सकती। ये लिविंग थिंग्स है, ओके, टाइगर और बाकी दूसरे एनिमल भी लिविंग थिंग्स है। तो टाइगर क्या होता है? दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है। जैसे स्नेक की बात करें, ये ग्रॉस हॉपर है। ये ग्रॉस हॉपर किसको खाता है? ग्रास को, ओके, घास को खाता है। इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है? स्नेक, सॉरी, हाँ, स्नेक खाता है। और साथ में ये स्नेक किसको खाता है? चूहे को भी खा जाता है। तो ये सब क्या है? बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल है, डाइवर्सिटीज है। एनिमल एनिमल पर भी डिपेंड है, एनिमल नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंड है। मतलब सारे ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये फैक्टर्स है हमारे इन्वायरमेंट के। जैसे देखिए ये सब क्या है? इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है। ये सब हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और इनका होना हमारे इन्वायरमेंट में बहुत जरूरी है। नाउ द फूड चेन, आइए अब फूड चेन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फूड चेन, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, उसे ध्यान से देखिए। ये ग्रास है, ओके, देखिए देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए। ये सन है, सूरज से लाइट मिलेगी और इस लाइट से घास खाना बनाएंगी और खुद को बढ़ाएगी। क्योंकि ग्रास जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद के अंदर खाना बनाती है। ग्रास को खाना बनाने के लिए, किसी भी प्लांट को खाना बनाने के लिए मिट्टी, पानी, सूरज की धूप और हवा, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो सूरज की धूप से प्लांट खाना बनाएगा अपने अंदर, ओके। इस प्लांट को ये ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है, ये ग्रास हॉपर खाएगा और इस ग्रास हॉपर को ये बर्ड खा जाएगी। समझ में आ रहा है? एंड ग्रास हॉपर ईट ग्रास, लीव्स बर्ड्स, बर्ड्स ईट ग्रास हॉपर। क्या होता है यहाँ पर? ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास को खाएगा, ओके, और पत्तियां खाएगा, ओके, पेड़ की, और बर्ड उस ग्रास हॉपर को खाएगी। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? अब बर्ड को तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि वो उड़ती है, भाग जाती है, भाई उसको पकड़ना मुश्किल है। तो बर्ड का एक समय आएगा और खुद ही मर जाएगी।
मरने के बाद इसकी जो बॉडी है वो जमीन में गिर जाएगी। जमीन में गिरने के बाद इसने जो भी चीजें खाया है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशियंस है, वो सारे न्यूट्रिशियंस किसको मिलेंगे? जमीन को मिलेंगे। और इस जमीन को मिलने के कारण यहां पर अच्छी क्वालिटी के दूसरे प्लांट ग्रो होंगे। मतलब इस प्लांट ने एनिमल की हेल्प की और एनिमल ने वापस प्लांट्स की हेल्प कर दी। सो कैन यू टेल हु ईट बर्ड्स? बर्ड्स को कौन खाएगा? बर्ड्स को कोई नहीं खाने वाला है ना, क्योंकि बर्ड्स तो उड़ती, उसे पकड़ना आसान नहीं है। सो व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट? तो फूड ऑफ प्लांट का फूड क्या है? अभी जो मैंने बताया ना, बर्ड्स गिरेगी, मरने के बाद उसकी बॉडी जमीन में आएगी, उसकी बॉडी सड़ के गल के पूरी मिट्टी में मिल जाएगी और यही न्यूट्रिशंस मिट्टी को मिलेगा और यही मिट्टी के थ्रू ये न्यूट्रिशंस प्लांट तक पहुंचेगा। मतलब जो एनर्जी प्लांट से ट्रांसफर हुई ग्रास ऑपर में, ग्रास ऑपर से ट्रांसफर हुई बर्ड में, तो बर्ड से वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगी कहां पर? प्लांट के पास। मतलब ये जो फूड चेन है ये ऐसी चलेगी, वापस साइकिल बन जाएगा और वापस ये घूमते रहेगा। सो लुक एट द पिक्चर्स बिलो। ये पिक्चर्स क्या है? ये चैन की एक पिक्चर है। सो देयर आर सेवरल लिंक इन दिस चैन। इस चैन में अलग अलग लिंक है। ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, फिर ये लिंक है, फिर ये लिंक है, ये लिंक है, फिर ये लिंक है, फिर ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है। देखिए अलग अलग लिंक मिलकर एक चैन बन रही है। इफ द लिंक्स वेयर टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कुड दे बी कॉल्ड अ चैन। अब मान लो इस लिंक को अगर हम क्या कर दे, अलग अलग कर दे, तोड़ के अलग अलग कर दे, तो अब हम जैसे ये टूट के अलग अलग हो गई, क्या हम इसे चैन कहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम चैन इसे कहेंगे क्योंकि ये जुड़ी हुई है। सो इवन दो ईच लिंक इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट, हर एक लिंक एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है। इट इज जॉइंट टू द लिंक बिफोर एंड आफ्टर इट। और ये लिंक जो होती है पहले वाली लिंक से और दूसरी वाली लिंक से, दोनों से जुड़ी होती है। मतलब ये वाली लिंक इससे भी जुड़ी है और इससे भी जुड़ी है, फिर ये वाली लिंक इससे भी जुड़ी है और इससे भी जुड़ी है। मतलब हर एक लिंक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इफ एनी लिंक कम लूज, अगर कोई भी एक लिंक टूट जाए तो द चैन इज ब्रोकन, तो चैन टूट जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले अभी ज्यादातर माहौल चल रहा है कोरोना का, तो हम ज्यादा न्यूज में बहुत चल रहा है कोरोना की चैन को तोड़िए, कोरोना की चैन को तोड़िए। चैन को तोड़ना मतलब क्या है भाई? यहां पर देखिए ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है और ये एक पर्सन है। ठीक है, इसको कोरोना है, ये इससे मिलेगा तो इसको भी हो जाएगा, ये इससे मिलेगा तो इसको भी हो जाएगा। अब ये चाहेगा कि इससे मिलना, पर ये यहां से गायब हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, ये यहां से हट जाएगा। ओके, तो ये जो चैन है ये चैन खत्म हो जाएगी, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, और ये आगे बढ़ेगा नहीं तो किसी से मिलेगा नहीं और कोरोना फैलेगा नहीं। ये चैन है। तो वैसे ही लिविंग थिंग्स की भी चैन है। लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर ग्रास ना हो तो ग्रास होपर मर जाएगा, उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ग्रास है, ग्रास हॉपर है, बर्ड है। ओके, अब इसमें से हम इसको हटा देते, मान लीजिए ग्रास हॉपर खत्म हो गए, मर गए, ग्रास हॉपर है ही नहीं। अब बताइए ये बर्ड किसको खाएगी? ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो बर्ड को खाना मिलेगा ही नहीं ना, तो बर्ड वैसे भी मर जाएगी। मतलब ये लिंक टूटते हुए चली जाएगी, लिंक नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? सो इन द पिक्चर्स, इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट, अ ग्रास हॉपर एंड अ बर्ड। ऊपर जो पिक्चर है उसमें सन को देखा हमने, ग्रास हॉपर को देखा, ग्रास को देखा और बर्ड को देखा। दे आर ऑल कनेक्टेड, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ईच ऑफ द कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट जैसे कि प्लांट है, ग्रास हॉपर है, बर्ड है, इज अ फूड फॉर द नेक्स्ट वन। ये सब एक दूसरे का खाना है। जैसे सूरज की किरणें इस प्लांट का खाना है, प्लांट ये ग्रास हॉपर का खाना है और ग्रास हॉपर ये बर्ड का खाना है। और बर्ड जब मर जाएगी वो मिट्टी में दफन हो जाएगी, उसका बॉडी सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बॉडी में जितने न्यूट्रिशियंस है मिट्टी में चले जाएंगे, तो इससे जो खाना जाएगा वो वापस प्लांट को मिल जाएगा। ओके, सो उसे हम साइकिल कहते हैं। अभी हम चैन की बात कर रहे हैं।
ओके, तो चेन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, चेन बस इस तरह से लंबी ये एक चेन होती है। ओके, साइकिल कैसा होता है? साइकिल ऐसा होता है। वापस वो साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे, चेन के साथ साथ मैंने आपको साइकिल भी समझा दिया है। ओके, दैट इज वाई वी से दैट दे फॉर्म अ चेन। और इसलिए हम कहते हैं, देखिए प्लांट ग्रास होपर का खाना है, ग्रास होपर बर्ड का खाना है, मतलब ये सब एक दूसरे के खाना बने हुए हैं। ओके, एक दूसरे के भोजन, एक दूसरे का फूड बना हुआ है, और इसलिए हम कहेंगे दैट इज वाई वी से दैट दे फॉर्म अ चेन। हम इसलिए कहेंगे कि ये मिलकर एक चेन बनाते हैं। सच अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन, और इसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन को बहुत ध्यान में रखिए, इस बात को समझाने के लिए ये पूरा पैराग्राफ था आपके लिए। समझ में आ रहा है? फूड चेन, इस फूड चेन को समझाने के लिए ये पूरा पैराग्राफ था, मतलब आपका मेन पॉइंट इस पैराग्राफ में था फूड चेन। तो फूड चेन याद रखें, फूड चेन क्या होती है। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट इज अ लिंक इन फूड चेन, और ये हर कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, लिंक है। नाउ कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज द डियर्स फूड? डियर का फूड क्या है? हिरन क्या खाता है भाई? ये पत्तियां खाता है पेड़ों की, इसका जो फूड है वो घास खाना या पेड़ों की पत्तियां खाना। ओके, लीव्स। व्हाट इज फूड ऑफ टाइगर? टाइगर क्या खाता है? टाइगर क्या घास खाता है? नहीं, टाइगर ईट्स डियर्स। देखिए, डियर प्लांट को खाएगी, ओके, और टाइगर डियर को खाएगा, एनिमल। ओके, सो द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चेन। नीचे जो पिक्चर है ये दूसरी फूड चेन के बारे में बता रही है। यू हैव टू गेस द मीनिंग लिंक इन इट। मिसिंग लिंक, यहां पर आपको मिसिंग लिंक बताना है। ओके, क्या बताना है आपको? मिसिंग लिंक बताना है। लुक एट द फर्स्ट, मतलब यहां पर देखिए ये है कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब कुछ तो भी छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है वो हमें बताना है। ओके, सो यू हैव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट। Look at the first and third picture. Things of connection between them and complete the chain. देखिए, अब यहां पर देखिए, इस चेन को आइए कंप्लीट करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? लुक एट हियर, ये क्या है? कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खाता है? इंसेक्ट कौन खाता है? इंसेक्ट खाती है बर्ड। ओके, और यहां पे देखिए बर्ड, कई बार ऐसा हो जाता है कि आउल जो होते हैं वो बर्ड को कैचअप कर लेते हैं। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है, बर्ड को वो कैचअप कर लेते हैं। तो बर्ड खाएगी किसको? कैटरपिलर को। और बर्ड को कौन खाएगा? आउल। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये क्या है, ये एक दूसरे का खाना है, मतलब बर्ड किससे कनेक्टेड है? बर्ड कैटरपिलर से भी कनेक्टेड है और बर्ड आउल से भी कनेक्टेड है। ओके, और ये सन, सूरज से मिलेगी धूप, धूप से बनेगा पेड़ों में खाना, पेड़ खाने को खाएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर को खाएगी बर्ड, और बर्ड को खाएगा आउल। ओके, सो नाउ इन द नेचर देयर आर मेनी फूड चेन। तो नेचर में अलग अलग फूड चेन है। इफ वन ऑफ द लिंक इन अ चेन बिकम एक्सटिंक्ट, कैन द फूड चेन लास्ट? एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना। तो हमारे नेचर में अलग अलग तरह की फूड चेन है। किसी भी फूड चेन में से एक भी चेन टूट गई, एक भी संकल टूट गई, तो वो सिस्टम खत्म हो जाता है। सो सन से प्लांट, प्लांट को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा स्नेक। ओके, तो ये सब क्या है? फूड चेन है। आइए अब बात करते हैं फूड वेब की। ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन शोन इन द पिक्चर्स। यहां पे पिक्चर्स में अलग अलग फूड चेन आपको दिखाई दे रही है। ओके, और ये फूड चेन देखिए, ये फॉक्स, फॉक्स किसको खाएगा? डियर को खाएगा। ये डियर को कौन खाएगा? लायन भी खाएगा। लायन डियर को भी खाएगा, फॉक्स भी डियर को खाएगा, फॉक्स रैबिट को भी खाएगा, लायन रैबिट को भी खाएगा, बर्ड ग्रासहॉपर को खाएगी। ओके, कैटरपिलर को भी बर्ड ही खाएगी। ओके, रैबिट को, ये जो ईगल है, ईगल भी रैबिट को खाता है। इस फ्रॉग को स्नेक खाता है। ओके, ईगल, ये जो स्क्विरल है, स्क्विरल भी ईगल को खा रही है। माउस को भी ईगल ही खा रहा है, स्नेक को भी ईगल ही खा रहा है। समझ में आ रहा है?
ये जो प्लांट में जो फल लगे हुए हैं, ओके, जो बेरीज आपको दिखाई दे रही है, इसे ये कौन खाएगा? स्क्विरल खाएगा। ओके, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? माउस खाएगा। देखिए मतलब हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब इस रैबिट की बात करें तो रैबिट को फॉक्स भी खा रहा है, रैबिट को लॉयन भी खा रहा है, रैबिट को ईगल भी खा रही है। मतलब हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे इस प्लांट की बात करें तो प्लांट को डियर भी खा रहा है, प्लांट को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, प्लांट को ये कैटरपिलर इल्ली भी खा रही है, प्लांट को ये क्या बोलते हैं रैबिट भी खा रहे। मतलब इसे कहते हैं फूड चेन, नहीं इसे कहते हैं फूड वेब। मतलब हम ये जो बात कर रहे हैं ये चैन की है, इसमें सब सिंगल सिंगल एनिमल है, पर यहां पर बात हो रही है वेब की। मतलब ये फैला हुआ है, काफी डाइवर्सिटीज है इसमें, इसको ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। वैसे जैसे कि हम एनिमल भी खाते हैं, हम प्लांट भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। ओके, सो ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन शोन इन द पिक्चर बिलो। फाइंड अ डिफरेंट फूड चेन of which the worms and mouse form a link. One living things can be a part of number of food chain. One living thing, एक living thing मतलब एक जीव अलग अलग फूड चेन का पार्ट हो सकता है। जैसे कि पहली वाली पिक्चर में हमने देखा था प्लांट था, ओके, ग्रास हॉपर था, और ग्रास हॉपर के बाद बर्ड थी। इस पिक्चर में देखिए प्लांट है, रैबिट है और फिर स्नेक है। मतलब प्लांट दोनों चीज में जुड़ा हुआ है, दोनों चेन में जुड़ा हुआ है। तो एक ही चीज, एक ही जीव अलग अलग चेन में कनेक्टेड होता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इन फूड चेन, ओके, प्लांट। फूड चेन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इन फूड चेन, फूड चेन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्लांट। प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए लायन की बात करें तो लायन किसको खाएगा? डियर को। ओके, डियर किसको खाएगी? घास को या पत्तियों को। प्लांट ही नहीं रहेंगे तो डियर नहीं रहेंगे, और शेर घास तो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जितनी भी बेसिक चीजें जो जनरेट होती है फूड चेन में, बेसिक फूड चेन जो जनरेट होता है वो सबसे पहले शुरुआत होती है प्लांट से। प्लांट से ही फूड चेन शुरुआत होती है। अगर प्लांट ही खत्म हो जाए तो इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा, हम भी मर जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर प्लांट खत्म हो जाएंगे तो हम एनिमल को खाएंगे, और एनिमल भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं। तो प्लांट खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फूड चेन में वो है प्लांट। सो एवरी लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट। हर एक लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट से अपना खाना लेता है। मेनी एनिमल इन द एनवायरमेंट ईट ओनली प्लांट। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं एनवायरमेंट में जो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते। अदर एनिमल ईट द एनिमल दैट लिव ऑन प्लांट। और जो कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, फिर जिस एनिमल ने प्लांट को खाया उसे दूसरा एनिमल खा जाता है। बट प्लांट मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो इस दुनिया में प्लांट ही अकेला ऐसा है जो खुद का खाना खुद बनाता है। बाकी इस दुनिया में कोई भी जीव नहीं है जो खुद का खाना खुद बनाते हो। हम भी हमारा खाना खुद नहीं बनाते, हम पेड़ उगाते हैं, पेड़ से अनाज मिलता है, अनाज को हम सिर्फ पका कर खाते हैं। यही हमारी प्रोसेस है कि हम खाना पका कर खाते हैं, हम खाना बनाते नहीं है, नेचर हमें बनाकर देती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, ये सारे एनिमल्स, छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर सब कुछ डिपेंडेंट है नेचर पर। ओके, और नेचर, प्लांट जो है, प्लांट एक अकेली ऐसी चीज है जो खुद का खाना खुद बनाती है। वो दूसरों से खाना नहीं चुराती, वो दूसरों को खाकर जिंदा नहीं रहती। वो सनलाइट, जमीन से न्यूट्रिशियंस, सॉइल, वाटर, इन सब से न्यूट्रिशियंस और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपने अंदर खाना खुद तैयार करती है हमारे लिए, और हम उस प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं। तो जितने भी एनिमल है ये टोटली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। सो इट मींस दैट प्लांट आर मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन। इसका मतलब प्लांट हर फूड चेन की सपोर्ट है। देखिए सनलाइट, ये प्लांट है। प्लांट के बारे में देखिए तो प्लांट क्या करेगा? लुक इट हियर, ध्यान से देखिएगा। प्लांट है, प्लांट सॉइल में लगा हुआ है तो सॉइल से इसे वाटर भी मिलेगा।
ओके, सॉइल से इसे वाटर मिलेगा, न्यूट्रिशंस मिलेगा, और एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और साथ में इन्वायरमेंट में सनलाइट ये लेगा, धूप लेगा। ओके, और इससे अपना ये खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद ये हमें ऑक्सीजन भी देगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। तो मान लो अगर इस दुनिया में अगर पूरे के पूरे प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, तो भाई ऑक्सीजन बनना ही बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन बनना ही बंद हो गया तो हम खाए या ना खाए वो तो दूर की बात है, हम ऐसे ही मर जाएंगे। ओके, तो प्लांट हमारे लिए सब कुछ है। नाउ इन्वायरमेंट बैलेंस, अब आते हैं इन्वायरमेंट बैलेंस की ओर, जो हमारा ये लेसन है उस चीज की ओर। ओके, नाउ लुक एट इन्वायरमेंटल बैलेंस। देयर आर मेनी फूड चेन इन अवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के फूड चेन है। ओके, बिकॉज देयर आर मेनी फूड चेन इन अवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह की फूड चेन है। बिकॉज ऑफ दिस फूड चेन, इसी फूड चेन के कारण एवरी लिविंग थिंग्स गेट फूड इट नीड एंड देयरफॉर कंटिन्यू टू लिव। इसी फूड चेन के कारण हर एक लिविंग थिंग्स को क्या मिलता है? खाना मिलता है, और वो अपनी खाने की जरूरत को पूरी करता है और लिविंग चेन को कंप्लीट करता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल help the process of decomposition of plant, reduce dead animal extra, okay, excreta और etc। मतलब देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसे मिट्टी में रहने वाला एनिमल प्लांट को खाता है, प्लांट को खाकर वो मिट्टी में रहता है, मिट्टी में रहकर, जैसे अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, गांडूड़ या गेंडूर जिसे हम कहते हैं, अर्थवॉर्म, ओके, जो लाल कलर का होता है ना, बारिश में ऐसे 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 चलते हुए हमारे घर तक आता है, उसकी बात करें तो वो मिट्टी के अंदर रहता है। मिट्टी के अंदर रह के क्या करता है? मिट्टी के अंदर घुसता है, निकलता है, घुसता है, निकलता है, मतलब मिट्टी में वो छेद बनाता है। छेद बनाने से ऑक्सीजन जो होती है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से जाती है, जिस कारण सॉइल ऑक्सीजनेट हो जाती है, जो प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। और साथ में सॉइल को हार्ड नहीं, सॉइल को वो मतलब खोद खोद के उसे भुसभुसी यानी कि सॉफ्ट कर देता है, जिसके कारण प्लांट के लिए वो और ज्यादा इजी हो जाता है। एज अ रिजल्ट, substance that help the growth of plant are formed and get added the soil. Plant use them for their growth. अब ये जो सारे के सारे एनिमल है, जैसे छोटे छोटे जीव जंतु की बात करें जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, जमीन में ही रहते हैं, जमीन में ही मर जाते हैं। तो प्लांट को खाकर प्लांट की एनर्जी रहते हैं, उनकी बॉडी में प्लांट की एनर्जी है, वो मर जाएंगे तो उनकी एनर्जी वापस प्लांट को मिल जाएगी। ओके, सॉइल के थ्रू। Thus plant use substance in soil for their growth, and when plant and animal die, the decomposition of their remain add this substance to the soil once again। मतलब जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी बची हुई रहती है, और यही एनर्जी वापस प्लांट को मिल जाती है फिर से ग्रोथ होने के लिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइकिल इन द इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है। क्यों? क्योंकि प्लांट हमारे लिए खाना बना रहा है, हम प्लांट को खा रहे हैं, और प्लांट को खाने के बाद एनिमल मर जाते हैं। एनिमल मरने के बाद उनके बॉडी से जितना भी न्यूट्रिशंस है वो वापस चले जाता है मिट्टी में, और वही न्यूट्रिशंस वापस मिट्टी के थ्रू चले जाता है प्लांट में। So also living things get a continuous supply of water because of the water cycle। तो ये जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स को कंटिन्यू वाटर का सप्लाई मिलता है वाटर साइकिल के कारण। क्यों? क्योंकि देखिए वाटर साइकिल क्या होता है, धूप निकलेगी, समंदर का, नदी का, तालाब का, नाले का, नाली का, सभी जगह का पानी उड़ते हुए बादलों में पहुंचेगा, फिर ये बादल ठंडे हो गए, फिर बारिश होगी, बारिश होगी, फिर ये पानी यहां जमा हो जाएगा, फिर धूप निकलेगी, फिर ये पानी ऊपर जाएगा, फिर बारिश होगी, फिर ये पानी यहां जमा हो जाएगा, फिर धूप निकलेगी, फिर ये पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, फिर बादल आएंगे, फिर ये पानी नीचे बरसेगा। तो ये जो वाटर साइकिल ये चलते रहता है कंटिन्यूअसली, इसलिए तो हर साल बारिश होती है। अगर ये साइकिल नहीं रहता, अगर ये वाटर साइकिल नहीं रहता तो हर साल बारिश थोड़ी होती। ये वाटर साइकिल है, इसलिए तो हर साल बराबर जून से लेकर अगस्त सितंबर तक बारिश चलती रहती है। उसके बाद नाउ
लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। लिविंग थिंग्स क्या करती है, ऑक्सीजन का यूज करती है। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, लिविंग थिंग्स यूज मतलब हम हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन लेते हैं और लेने के बाद क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ दिया है, प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। अब हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट करेगा किस चीज के लिए, खाना बनाने के लिए। मतलब जिस तरह से हम अगर इंटरडिपेंडेंट है प्लांट पर, तो प्लांट भी कहीं कुछ तरह से कुछ बातों पर इंटरडिपेंडेंट हम पर भी। सो ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होंगी, ऑक्सीजन आएगी। मतलब कि जब पेड़ अपना खाना बनाता है, देखिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना खाना बनाता है, और उसकी खाने बनाने की प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर आती है। ओके, सो एंड गेट एडेड टू देयर एयर अगेन, और ऑक्सीजन वापस हवा में मौजूद हो जाता है जिसका यूज हम करते हैं। दिस इज अ साइकिल इन नेचर। ये भी कुदरत की एक तरह की साइकिल है नेचर में। ओके, एक चक्र है। देयर आर सेवरल अदर सच साइकिल इन द नेचर। नेचर में और दूसरे साइकिल्स भी है। दस देयर इज इंटरेक्शन अमॉन्ग्स लिविंग थिंग्स एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और इसलिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ऑक्सीजन नॉन लिविंग थिंग है, उसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते। ऑक्सीजन लिए बिना कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं सकता, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को खाना बनाए मदद कर सकती है, जिसके बिना पेड़ खाना बना नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो इन सभी बातों में देखा जाए तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद चलते हैं लिविंग थिंग इन नेचर। लिविंग थिंग इन नेचर द इंटरैक्शन गो कंटिन्यूअसली। तो नेचर में ये जो लिविंग थिंग्स है, इनका इंटरैक्शन कंटिन्यू चलते रहता है, ये रुकता नहीं है। दिस हेल्प टू मेंटेन द फूड चेन इन इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट में फूड चेन बनाने में मदद करती है। ओके, एक दूसरे का जो इंटरैक्शन है, एक दूसरे पर ये डिपेंड करते हैं। ओके, प्लांट एनिमल पर, एनिमल प्लांट पर, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी के मदद से फूड चेन बनती हुई चलती है। व्हेन द वेरियस साइकिल इन इन्वायरमेंट गो ऑन इंटरप्रेटेड, इन्वायरमेंटल बैलेंस गेट मेंटेन। और ये जो अलग अलग साइकिल है, ये अलग अलग साइकिल, अलग अलग चक्र, अलग अलग चेन इन्वायरमेंट में चलती रहती है, और इसी के चलने के कारण हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस बना हुआ रहता है। एक भी चेन अगर टूट गई तो इन्वायरमेंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो अगर सूरज निकलना बंद हो जाए तो बारिश हो गई, सूरज निकलना बंद हो गया तो ये जमीन गर्म होगी नहीं, जमीन गर्म नहीं होगी तो पानी ऊपर भाप बन के जाएगा नहीं, तो ये चेन यहां पर टूट गई, और ये लिंक टूट गई तो बारिश कभी होगी नहीं, और बारिश कभी हुई नहीं तो हमें शुद्ध पानी वापस कैसे मिलेगा, और हम मर जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, फॉर द एक्सटिंक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एग्जिस्टेंस, ओके, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। मतलब एग्जिस्टेंस मतलब होना, होना, मौजूद होना। अगर आप चाहते हो कि लिविंग थिंग्स इस अर्थ पर बना रहे, लिविंग थिंग्स इस अर्थ पर टिका रहे, तो एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि इन्वायरमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और जितने भी इंफॉर्मेशन इस लेसन में आपको थी ये पूरी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।